देखिए बेटा, आज जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है वो कुछ इस प्रकार से है बेटा। ये जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2012 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 29.2% WIW HCl स्टॉक सॉल्यूशन हैज डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर ml। द मोलेकुलर वेट ऑफ HCl इज 36.5 ग्राम per mole. The volume ml of stock solution required to prepare a 200 ml of solution 0.2 molar HCl। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बेटा कि हमको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसकी मोलरिटी होनी चाहिए 0.4। जिसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए बेटा, 0.4, और उसका वॉल्यूम होना चाहिए 200 ml। तो इस स्टॉक सॉल्यूशन का कितना ml मैं ऐड करूंगा इसमें कि हमारी जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी 0.4 होनी चाहिए और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 200 ml। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 200 ml। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, इसमें मैं ये निकालता हूँ कि मोल ऑफ HCl कितने हैं। इसमें क्या निकालता हूँ सबसे पहले, मोल ऑफ HCl कितने हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं बेटा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल किसके, सोल्यूट क्या है, HCl। यहाँ पे बेटा मोल ऑफ HCl, मोल ऑफ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बेटा, इन। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब क्या बेटा, मोलरिटी आपको गिवन है 0.4, मोल हमें नहीं फाइंड, तो क्या मोल ऑफ HCl की लिख लूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें 200 ml है, तो लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर लूं। क्या 2 जीरो से 2 जीरो छम्मा छम्मा, 2 से 10 छम्मा छम्मा बचेगा 5। 5 बेटा आपका कहाँ जाएगा, ऊपर। क्या बेटा आपका 0.4 इक्वल टू 5 मोल ऑफ HCl आ गए। अगर मैं मोल का फार्मूला खोल दूं बेटा, तो क्या मोल का फार्मूला हो जाएगा, वेट ऑफ HCl डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ HCl। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखना बेटा। अब अगर मैं बात करूं 0.45 को मैं नीचे इधर डिवाइड कर सकता हूं बेटा, इक्वल टू वेट ऑफ HCl हमें पता नहीं है तो उसको मैं W ऑफ HCl ही ले लेता हूं। नीचे मोलिकुलर वेट ऑफ HCl ये गिवन है, मोलिकुलर वेट ऑफ HCl कितना गिवन है, 36.5। तो इस वैल्यू को मैं बेटा यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ से वेट ऑफ HCl निकाल सकता हूँ बेटा, तो वेट ऑफ HCl हो जाएगा 0.4 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 5। अगर मैं 5 को डिवाइड कर दूं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15 हो जाएगा ये। क्या बेटा इसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो करंट कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 बचेगा 1, और 4 7 जा 28, 28 में एक ऐड कर दो 29, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो डब्ल्यू ऑफ HCl कितना है बेटा, 2.92 ग्राम। इसका मतलब जो मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, जो मैंने क्या प्रिपेयर किया है बेटा, सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, जिसकी मोलरिटी है 0.5, जिसकी 0.4, जिसकी मोलरिटी कितनी है बेटा, 0.4, और उसका वॉल्यूम कितना है 200 ml। उसमें HCl कितना है, 2.92 ग्राम है। अब आते हैं हम लोग इसको याद रखना, तो इस वैल्यू की मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। अब मुझे निकल आया कि वेट ऑफ HCl जो होगा वो होगा बेटा 2.92 ग्राम। मतलब ये जो मैंने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, इस सोल्यूशन में HCl मैंने कितना डाल रखा है, 0.92 ग्राम डाल रखा है। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, इसी में अब आगे आते हैं। हमसे वेट नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ HCl क्या पूछा है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको हटा लेता हूँ बेटा, और वो भी HCl डायरेक्ट नहीं डाल रहा, वो पहले से एक सॉल्यूशन बनाए हुए है। पहले से क्या बनाए हुए, उस सॉल्यूशन को डाल रहा है। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है बेटा, 29.2% WIW HCl स्टॉक सॉल्यूशन। और मैंने इसकी मीनिंग खोलना क्या बताया, दिस यूनिट ऑफ दिस प्रेजेंट इन 100 यूनिट ऑफ दिस सॉल्यूशन, यही बताया था। तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या निकलेगा बेटा, मीन्स निकलेगा 29.2 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। क्या ये लाइन बिल्कुल सही है बेटा। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया बेटा कि 100 ग्राम स्टॉक सॉल्यूशन में बेटा, किसमें
स्टॉक सॉल्यूशन में जो हमारे पास HCl है वो कितना है बेटा? ये लाइन बिल्कुल सही है कि 100 ग्राम स्टॉक सॉल्यूशन में HCl होगा 29.2 ग्राम, ये होगा। तो अगर मैं कहूं बेटा 1 ग्राम HCl कितने में होगा, कितना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 100 डिवाइड बाई 29.2 ग्राम स्टॉक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा 1 ग्राम HCl। 100 में इतना, तो 1 में डिवाइड कर दिया। और हमें कितने ग्राम HCl का वैल्यू चाहिए? 2 पॉइंट। तो मैं अब निकालूंगा बेटा, अगर मुझे 2.92 ग्राम HCl की बात करूं कितने सोल्यूशन में होगा, तो क्या बेटा वो होगा 100 इंटू 2.92 डिवाइड बाई 29.2 ग्राम स्टॉक सोल्यूशन में। इतने सोल्यूशन में हमारा कितना HCl होगा बेटा? 2.92 ग्राम। क्या यहाँ तक सब कुछ सही बेटा? क्या मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मुझे ये दिख रहा है साफ साफ बेटा, यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 10 ग्राम। तुम्हें भी दिख रहा है भाई, एक जीरो यहाँ ले गए, 29.2 से 29.2 कट जाएगा, बचेगा 10। तो 10 ग्राम स्टॉक सोल्यूशन में बेटा, 10 ग्राम स्टॉक सोल्यूशन में प्रेजेंट है 2.92 ग्राम HCl। क्या यहाँ तक सब कुछ बेटा सही है? अब मुझे क्या बेटा वैल्यूम पूछा है, क्या पूछा है? अगर मुझे 10 ग्राम स्टॉक सोल्यूशन का वैल्यूम पता चल जाए तो सवाल सॉल्व है। नहीं तो पूछा कितना स्टॉक सोल्यूशन ऐड करूं, वो भी किसमें बेटा? ml में। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे 2.92 ग्राम HCl ऐड करना है तो मुझे उस सोल्यूशन का कितना ग्राम डालना पड़ेगा? 10 ग्राम। कितना डालना पड़ेगा? और ग्राम को अगर वैल्यू में चेंज करना है तो डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। क्या सवाल में डेंसिटी गिवन है? डेंसिटी गिवन है, इसको नोट करना, मैं इसको हटा रहा हूं। अब ध्यान से मुझे एक बात बताइएगा, क्या मैं आपसे ये लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ स्टॉक सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ स्टॉक सोल्यूशन, डेंसिटी का फार्मूला क्या बताता है? जिसका दिए हो उसका वेट अपॉन उसका वॉल्यूम। किसका है डेंसिटी? स्टॉक सोल्यूशन। तो ऊपर क्या लिखूं बेटा? वेट ऑफ स्टॉक सोल्यूशन, और वो भी किसमें बेटा? ग्राम। सही है। और उसी का वैल्यूम नीचे, किसका वैल्यूम? स्टॉक सोल्यूशन किसका? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा वैल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन, और वैल्यूम किसमें बेटा? इन ml, इन ml। क्या बेटा स्टॉक सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है? कितना गिवन? 1.25। क्या बेटा वेट ऑफ स्टॉक सोल्यूशन निकाला हमने, कितना रहेगा? 10। तो बताइए वैल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन चाहिए, तो क्या मैं इसको VML मान लूं? VML को इधर ले चलूं तो क्या बेटा VML इक्वल टू 10 बाई 1.25 हो जाएगा। अगर इसको मुझे सॉल्व करना हो बेटा, क्या करना हो? क्या मैं डेसिमल को हटाऊंगा बेटा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 125 हो जाएगा। सीधा सीधा इसको काटेंगे तो ऊपर कितना जाएगा बेटा? 8। इसका मतलब मुझे कितना स्टॉक सोल्यूशन ऐड करना पड़ेगा? 8 ml। कितना ऐड करना पड़ेगा? अगर मुझे 29.2 ग्राम WHCl सोल्यूशन को लेकर के मुझे बनाना है एक सोल्यूशन, कितना सोल्यूशन बनाना है? 200 ml। कितना बनाना है? और उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 0.4 मोलर। तो मुझे इस सोल्यूशन का कितना ml डालना पड़ेगा? 8 ml। ठीक है, नोट करिए, काफी अच्छा सवाल था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।